हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। और आज हम करने जा रहे हैं फिर से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। ठीक है, जो कह रहा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि भाई दो ऐसे नंबर हैं, दो क्रमागत संख्याएं हैं जो लगातार आ रही हैं, और उनको यदि क्या किया जाता है, सम किया जाता है, उनको यदि जोड़ा जाता है तो उनके जोड़ने का उनका जो जोड़ होता है, उनका स्क्वायर करने पर वो कितना आता है, 365 आता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब यहां पर सबसे पहली बात आती है कि दो क्रमागत संख्या कौन सी है। क्रमागत यानी कि जो लगातार आती है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि लगातार आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम 1 में 1 प्लस करते हैं तो कितना आएगा 2, 2 में 1 प्लस करते हैं कितना आएगा 3। तो ये हमारे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, यानी कि जो लगातार आ रहे होते हैं। क्लियर हुआ। तो सिंपल, अभी तो मुझे यहाँ पर यही नहीं पता कि कौन से नंबर्स आ रहे हैं लगातार। तो जब हमें एक्स के अंदर कुछ नहीं पता हुआ होता है, तब उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लेट करता हूं कि भाई फर्स्ट नंबर इज एक्स। मैंने पहला नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और जस्ट मैंने अभी बताया कि कॉन्सिक्यूटिव यानी क्रमागत कौन सा होगा, कि जो लगातार आता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारा आंसर 3 आता है, तो क्रमागत संख्या दूसरी कौन सी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो वो कब आएगा, जब 1 प्लस करेंगे। तो सिंपल हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा एक्स प्लस 1। क्लियर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पक्का समझ आने वाला है। लास्ट तक बने रहिए। देखो हमने क्या करना है, अब क्वेश्चन करें इनका सम कर दो और उनका स्क्वायर कर दो। तो भाई इनका सम करते हैं x प्लस 1 और इनका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का सम कर दिया। और इन दोनों का जो स्क्वायर का सम होता है वो हमेशा 360, मतलब मैंने क्वेश्चन में बोला है 365 आता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर आप ध्यान से देखो तो इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे अच्छा तरीका होगा कि यहां पर हम आइडेंटिटी का यानी कि इसके सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा सूत्र है यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो देखो सिंपल हमारा a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं a स्क्वायर क्या हमारा x का स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 365। क्लियर। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे कितना होगा, 1x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। यानी कि ये हमारा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब ये 1 और इस 365 को एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट नंबर्स है। और कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट से माइनस हो जाता है, तो ये इधर प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा, बिकॉज हमें इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनाना है। ठीक है, तो प्लस 1 माइनस में 365 इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो 0। अब 1 में से 365 माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, लेकिन हमने तो x और y की पूरी वैल्यू फाइंड कर दी है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है हम इसे 4 चैप्टर में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे। उसके लिए एक बार आप देखो ये इक्वेशन हमारी इजी हो रही है। कैसे हो रही है, ये इक्वेशन यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, डिवाइड 2 से दे दूंगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने इसे, तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182। ठीक है, 182 बचा, यानी कि मेरी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब सिंपल क्या करना होगा हमें, जो हमारी इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, आपने चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल पढ़े। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूल थे, हमने रूट डी का फॉर्मूला निकालते थे, रूट डी का फॉर्मूला लगाते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आता है तभी उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 0 से बड़ा आता है तभी आगे सॉल्व कर सकते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 से छोटा यानी कि माइनस में आता है, तो उसे कभी भी आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ। तो सिंपल हम यहाँ पर रूट डी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b किसे कहते हैं, अब आपका देखो x स्क्वायर से पहले आता है वो a, x से पहले आता है वो b, जो अकेला आता है सिंगल वो c होता है। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या है हमारा 1, x से पहले कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 है, यहीं पर देखना है आपको। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हुआ माइनस 4
a कितना है, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 मानेंगे, ठीक है। और c कितना है, माइनस का 182। अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाते हैं तो आप एग्जाम के अंदर गलत कर देंगे, बिकॉज आप माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में आंसर आएगा तो आप सोचेंगे कि हमें तो ये पता माइनस में आता है तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो याद रखना भाई, अगर माइनस में दिया हुआ है हमें हमारा सी, तो हम उसे माइनस में ही यहाँ पर पुट करेंगे। क्लियर हुआ? तो देखो सिंपल, आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 में होता है, माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। अब इस 4 1 4 और 4 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 4 8 32, 3 कैरी, 4 1 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, रूट डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमारा होगा 729। हमारा किसका रूट होता है, 27 का रूट होता है, ठीक है। तो हमारा 27 रूट डी की वैल्यू आ गई। अब जो हमारी रूट डी की वैल्यू आई है, तो आगे हम क्या करते थे, इसे फॉर्मूला में पुट करते थे। आगे जो हमारा फॉर्मूला होता था वही होता था माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a। सेम एक और बार, माइनस बी माइनस का रूट डी डिवाइड बाई 2a। इसके अंदर हमें सिंपल इसे पुट कर देना है। तो अब देखो माइनस बी क्या है हमारा, 1 है, तो माइनस का 1 आ गया, तो फॉर्मूला है प्लस रूट डी की वैल्यू क्या है हमारी 27 डिवाइड बाई 2a। ए भी हमारा 1 है तो रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 27 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 26 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ गया 13, ठीक है। दूसरा भी प्रूफ करते हैं, तो माइनस का 1 और माइनस का 27, ठीक है, और डिवाइड बाय 2, माइनस माइनस प्लस होगा, 28 डिवाइड बाय 2 कट करेंगे माइनस का 14। और जो माइनस में वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। क्लियर हुआ? अब हमारी एक्स की वैल्यू पता चल गई, यानी कि इन्होंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कहा था, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, यानी कि 2 क्रमागत संख्याएं हैं, जिनमें एक तो हमें कितना पता चल चुकी है 13, और क्रमागत मतलब लगातार आ रही है, तो दूसरी कितनी होगी 14 होगी। लेकिन इसे मैथ्स की लैंग्वेज में सॉल्व करके बताते हैं। तो देखो सिंपल, x की वैल्यू कितनी आ गई 13, यहां पर हमें x का मान पता है सेकंड नंबर में, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 14, ठीक है। आप माइनस का 14 मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, सिंपल 13 और 14 हमारे यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर हुआ? अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताओ कि और कौन कौन से क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी से लेकर के आनी है, ठीक है। थैंक यू।